গুড মর্নিং ফ্রম তাকদা। আজকে সেকেন্ড ডে। সকাল সকাল আমরা উঠে পড়েছি, যদিও একদমই ওয়েদার ক্লিয়ার না, চারদিকে প্রচুর ফগ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছু করার নেই। এখন টাইমটাই এরকম, যেরকম বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব আর ফগ থাকবেই। তো যাই হোক, আজকেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে, তোমাদেরকে ব্রেকফাস্টটা দেখাই। চলো দেখে নিই ব্রেকফাস্টে কি আছে। ব্রেকফাস্টে আছে ব্রেড, বাটার, জ্যাম, সেদ্ধ ডিম আছে, আর আছে অমলেট। হ্যালো, গুড মর্নিং সাবস্ক্রাইবার্স। তো আমরা এখন আছি বাংলো নাম্বার 15 তাকদাতে। সবাইকে অবশ্যই অনুরোধ করব এখানে একবার এসে ঘুরে যাওয়া। এই দিদি হচ্ছে এখানকার ওনাদের রান্না, থাকা, খাওয়া, হসপিটালিটি খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। তো সবাই অবশ্যই এখানে একবার করে এসে ঘুরে যাও। ঘুরে যেয়ে সবাই নিজের নিজের কমেন্ট আমাদেরকে জানাবে। তো যাই হোক, আমরা দিদির কাছ থেকে আজকে একটু শুনে নেব যে তবে भन्नुहोस् कि यहाँको हिस्ट्री की छ, तपाईँको रुमको रेट कति छ, के छ डिटेल्समा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एकदम मेरे तरफ से नमस्ते। एंड मेरा नाम रोशना लेप्चा है और मैं ये होमस्टे का ऑनर हूँ। और हिस्ट्री के बारे में बताने से, ये ताकदा कैंटोनमेंट 1911 में स्टैब्लिश हुआ था, जो ब्रिटिश लोग का कैंटोनमेंट था उस टाइम पे। तो ये 1911 में यहाँ पे वो लोग रहे थे। 1914 में वो लोग यहीं से गैलोपोनियन के लिए वो लोग गए थे। तो जब ये यहाँ पे कलकत्ता वो लोग छोटे गए थे, तो जितना भी यहाँ का बंगलोज है वो ऑप्शन हुआ था कलकत्ता में। तो ये जो मेरा बंगलो है, ये हमारा बंगलो है, ये संगम मेरा हस्बैंड का पिताजी ने इस टाइम पे खरीदा था। तो सेकेंड ऑनर था रेलवानी जी, वो कलकत्ता से थे। तो उनके वो रेलवानी जी से हमारे ससुर जी ने विद डॉक्यूमेंट, विद सब मतलब फर्नीचर्स वगैरह के साथ उन्होंने खरीदा। और यहाँ पे आपको अगर आप लोग विजिट करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 200 गुड्स है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस का। तो एंटिक्स भी बहुत सारा है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेन ये तुगदा जगह एक पीसफुल है, एक नेचर के अंदर पे आता है, और यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है, क्राउड फ्री है, जो लोगों को अभी चाहिए। तो तुगदा यहाँ पे क्यों नाम रखा, ये ब्रिटिशर्स ने नहीं रखा था, कैंटोनमेंट उन्होंने लास्ट में ऐड किया। तुगदा मीन्स लेप्चा, दार्जिलिंग तो स्पेशली लेप्चा लोग का है ना। तो तुग मीन्स ये जो होता है ना फॉग, तुग मीन्स फॉग, दा मीन्स वैली। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया हर टाइम फॉग रहता है और नीचे वैली है, पाइन फॉरेस्ट वगैरह ना, इसका नाम रखा था उनको जो भी तुगदा बोल के। तो कैंटोनमेंट बाद में ऐड हुआ। तो हिस्ट्री तो यही है। तो आप कभी भी आइए, विजिट कीजिए, हिस्ट्री एक्सप्लोर कीजिए और नेचर के बीच रहिए, थोड़ा हसल बसल लाइफ के दूर रहिए। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা যাচ্ছি বুকস দেখতে। সেই ব্রিটিশ আমলের কিছু বুকস রয়েছে, যেটা আমরা এখন একটু দেখব, এক্সপ্লোর করব। চলো। बुझ्यो, भन्दैछु तपाईँको रुम कतिवटा छ? हातमै राख्नुहोस् न। अच्छा, तपाईँको यहाँको रुम कतिवटा छ? हाम्रो टोटल चाहिँ बङ्गलोमा 5 जोडा रुम छ। अनि 5 जोडा रुममा हरेकको क्यापेसिटी चाहिँ 4 पर्सन नै हुन्छ, तर कपल्स पनि आएर बस्दा हुन्छ, फ्यामिली पनि आएर बस्दा हुन्छ। मोटामोटी पर हेड तपाईँको कति खानासाना दिएर? खानासाना दिएर चाहिँ नर्मली हामी 1800 नै राख्छौँ। ब्रेकफास्ट, लन्च, स्न्याक्स, डिनर गरेर मर्निङमा टी, इभिनिङमा टी, कफी गरेर। अनि कोही बेला ज्यादा ग्रुप छ भने, ज्यादा दिन बस्नु छ भने हामी तो ये भी एक्चुअली ये भी एक वही है जो ब्रिटिशर्स लोग छड़के गए थे। ये इटली, ये जो चीजें है ना, ये सब इटली से आया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे इसका लिखा रहता है अंदर पे कहा। तो ये सारा इसमें बुक्स है।
तो ये क्या इसको इसका वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या वो माइक को क्या बोलते थे ना। हाँ, वो जो एक माइक टाइप का जो रहता था, हाँ वो था, वो सभी हाँ। था। वो भी तो एंटीक चीज ही है। हाँ एकदम वो ब्रिटिशर्स के उसका ही है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो चोरी हो गया जब ये संगम का पिताजी गुजर गए थे ना। हाँ। तो उस टाइम पे एक्चुअली वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो शो पीस के तरह भी बहुत लोग रखते हैं घर हाँ में। जी हाँ जी। तो ये सब तो कैसेट्स वगैरह हो गया। और ये उस समय का उन लोगों का बेल्जियम मिरर, ये हम यूज कर रहे थे बेल्जियम इसका- मिरर। या हाँ, तो वो टूट famous गया ना, बेल्जियम मिरर। वो तो टूट गया। इसका वो अभी हम नहीं लगाया है। এটা হচ্ছে বেলজিয়াম মিরর, কালারফুল অনেক সময় পাওয়া যায়, তো এটা একদম ন্যাচারালটা। এখানে প্রচুর বুকস রয়েছে ये যেগুলো देखिए, ये সবই सभी ব্রিটিশ बुक्स আমলের। हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। एनएल से वो उस এগুলো टाइम का সব टाउन ব্রিটিশ আমলের, 1923 1923 সব ব্রিটিশ सब আমলের, बिफोर বিফোর इंडिपेंडेंस। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সব, ठीक है। সবই এরকম। हाँ। প্রচুর বই আছে, যারা মানে বুক লাভার্স या তাদের জন্য रिसर्च খুবই- जो करना चाहते हैं, হ্যাঁ, ये मालिक को, ओरिजिनल मालिक को पहचानते हैं। ये এই যে এখানে পুরো বইয়ে ভর্তি, সবই বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্সের দেখতে পাচ্ছি। एनएल्स वगैरह 1938 यहाँ पे 1800 का भी है। द लंडन तो मैराथन। जिसको हम ये भी चाहते हैं ना, जिसको थोड़ा बुक के बारे में नॉलेज है ना, वो हमें मतलब ये चीज मतलब थोड़ा वैल्यूएबल है। हाँ, हाँ, तो हाँ। रिसर्च जो करना चाहते हैं वो भी आके ये হ্যাঁ, रिसर्च রিসার্চ वगैरह भी করতে পারে যদি কেউ চায় এই বুকস নিয়ে, মানে যাদের মানে নলেজেবল যারা বুকস নিয়ে, রাইটিংস এর ব্যাপারে যদি কেউ যারা পড়াশোনা করছে বিভিন্ন ये নভেলস आपको নিয়ে। मैं दिखाऊंगी। इट्स जापानीज बुक। तो यहाँ पे रिसर्चर वो तो पीछे से पढ़ता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो एक वो से लंदन से आए थे लास्ट ईयर। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये लिखा है द ग्रेट बुक ऑफ जापान। এই জাপানিজে এটা লেখা, हाँ। দ্য গ্রেট বুক অফ জাপান। और ये जो है वो ये सब सिल्क का वो है। और ये सब जो गोल्डन डस्ट। ठीक है। तो वो लोग तो पीछे से ये ऐसा होता है। तो ये जो है वो प्रिंटिंग नहीं है, इट्स हैंड रिटन। वो हाँ। जमाने का, आप ऐसे करने से आपको मालूम चलेगा। এটা কিন্তু পুরো হ্যান্ড রিটেন, इट्स ऑल हैंड रिटन। বিউটিফুল। ये उनका जो महाराजा राजा किंग क्वीन था, ये सब चीजें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो वो बोल रहा था कि ये जो बिलोंग करता था, हाँ। उनका फोटोज वगैरह। तो उस टाइम पे वो होता था ना ओपियम वगैरह का यहाँ पे बिजनेस। तो ये लोग हाँ, भी हाँ। आके साइड रहे होंगे। तो ये book हाँ हाँ उन्होंने- हाँ हाँ हाँ। ये उस टाइम का कि ये सब चीजें যখন ওই সময় মানে ব্রিটিশ अभी আমলে যারা इसको- ফরেনার্স যখন इसको জাপানিজ स्टोर करके रखना है। ये स्टोर करना ही बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हम बहुत बहुत difficult देख है। रहे हैं ना क्या कैसे करे। हाँ। तो वो क्योंकि ये बहुत प्रीशियस चीज है। वो एक आएगा लंदन से, फिर वो बताएगा कि हमें क्या करना है। तो हिस्ट्री है ये वो समय का, ये सब चीजें ना आपको यहाँ ये से भी हैंड राइटिंग में ये पूरा- सब हैंड रिटन। ये विशेष ये यहाँ से वाह। हैंड रिटन आपको मिलेगा। यहाँ से कंटेंट शुरू होता है। वो लोग अच्छा। करता है ऐसे कीजिए। ओके। It's not printing. हमें भी मालूम नहीं था, जो रिसर्चर लोग आए थे उन्होंने बोला इट्स ऑल हैंड रिटन। तो ये वो बोल रहे थे कि ये टाउन प्लानिंग के बारे में, उनका हिस्ट्री, इतिहास, क्या क्या महाराजा ने क्या क्या कहाँ रूल किया ना, ये सब चीजें। तो है ही बहुत सारा, जिसको इंटरेस्ट है हाँ, हाँ। ना हमें भी बता दीजिए ये कितने এখানে অনেক কিছুই আছে, যারা ওনার তারাও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানে না, কারণ পুরনো জিনিসগুলো রাখা আছে। বা যারা নলেজেবল তারা যদি এসে বলতে পারে যে কি আসলে এগুলোর পেছনের হিস্ট্রি, যারা পড়াশোনা করে এই সমস্ত নিয়ে, তারা যদি এসে বলে তাহলে আরো ওরাও জানবে, বাকি যারা টুরিস্টরা আসবে তাদেরকে ওরা আরো জানাতে পারবে। এগুলো সবই অ্যান্টিক, সব অ্যান্টিক।
ये तो ब्रिटिश का टाइम का नहीं है। अच्छा। संगम का मम्मी, ओके उनका पिताजी मलेशिया, वो संगम का एक्चुअली मम्मी लोग मलेशिया से है ना, ओके तो उनका पिताजी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी था ब्रिटिश उसका, तो उन्होंने मलाया से नहीं किया होता। ये पहले ऐसे ओपन, ये भी पोस्ट मतलब वो 1920s ये सब चीज़ ऐसे ओपन करने से म्यूजिक होता था। अच्छा अभी तो नहीं होता है। এটা ওপেন করলে মিউজিক হতো কিন্তু अभी यहाँ पे घुमाने से অনেক পুরনো যেহেতু এখন पहले जब ऐसे करते थे तो पूरा म्यूजिक होता था। अभी पूरा तस्वीर नहीं है, सब खत्म हो गया, बिगड़ गया ना। अच्छा ये तस्वीर रखने के लिए ही है हाँ ये एल्बम एल्बम है, है, ओके। एल्बम म्यूजिक एल्बम, वो Music जब album, हाँ, हाँ। चाइनीज मलेशियन लोग वो समय में यूज करते थे। এখানে কাজটাও কত সুন্দর तो एक बंदा बोला है कि वो रिस्टोर कर सकता है कलकत्ता से, ওকে तो वो बोला कि आके वो देखेगा कि वो इसको पूरा तस्वीर शायद हटा दिया यहाँ से बिगड़ने की वजह से। वो बहुत पुराना तस्वीर था, सब बिगड़ गया। यहाँ पे बहुत सारा, और ये जो है ये ह्यूमिडिटी मेजर करने वाला उस जमाने का अभी भी चलता है। ও হিউমিডিটি মেশিন या इसको बर्मा शेल बोलते हैं। ये इसमें कोई बैटरी बैटरी नहीं है। वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए द ब्रिटिश रोड ऑफ हैंडम को लिमिटेड लंदन, ये 1910 का है ये। ওকে বার্মা শেল দিয়ে তৈরি করে বন্ধুরা আমরা এখন দেখে নেব ব্রিটিশ আমলের কিছু পুরনো ক্রকারিস, যেটা বহু পুরনো, এখন আর সচরাচর দেখা যায় না। তো এখানে অনেকগুলো ক্রকারিস এবং কাচের জিনিস রাখা আছে, চলো দেখি। ये तो अंकल जी खादा बोलते हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, थैंक यू अंकल जी हेरिटेज thank you। में आने के लिए। होप आपको सब अच्छा ही लगा होगा। Thank you। कैसे मिलेंगे? Sure। इससे आइएगा। होप आपको हमारा सर्विस सब कुछ अच्छा ही लगा होगा। राम्रो लाग्यो। तो पहला भेटेगा फिर आउनु होला। यहाँ से जाना इजी रहेगा या इधर से? इधर से जाएंगे। हाँ। चलो थैंक यू मैम। बच्चा ये बैग का मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू बोले दो। आप तो यहाँ सीधा सीधी जा सकते हैं। आपको एकदम हमारा घर पे आइएगा, बहुत सारे गेस्ट आइएगा। आप देखिए। सब्सक्राइबर जल्दी और सबको दीजिएगा। हम जी गेस्ट आएंगे सबको सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। फिर हमारा घर में आना। চলো बोलो 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 बोलो। তো এই ছিল আমাদের হেরিটেজ বাংলো 15 এর ভিডিও। এখন আমরা রওনা দিচ্ছি হেরিটেজ বাংলো থেকে।
টাটা বাই বাই করে সবাইকে। অনেক সুন্দর স্মৃতি, এখানকার মানুষেরা ভীষণ ভালো, যারা কেয়ারটেকাররা রয়েছে তারা খুব ভালো। মালকিন যার সাথে কথা হলো তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানলাম, এই হেরিটেজ বাংলোর ব্যাপারে অনেক কিছু জানলাম। তো তারাও খুব ভালো, যারা মালকিন এবং মালিক দুজনেই। এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এদের হসপিটালিটি অসাধারণ, খাওয়ার অসাধারণ, পুরো মানে ট্রিপটাই অসাধারণ হলো। মানে যদি কোনো জায়গায় খুব ভালো লেগে যায় না, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। তো আমাদের এরকমই মনে হচ্ছে, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। তো যাই হোক, এখন আমরা একটু সাইট সিন করে তারপরে বাড়ি যাব। তো রাস্তায় বাকি ভিডিওসগুলো সব আসবে, দেখতে থাকো। আপাতত হেরিটেজ বাংলো থেকে টাটা বাই বাই। হ্যালো, আমরা চলে এসেছি এখন চাকদা অর্কিড হাউসে। তো এটা হচ্ছে সাইট সিনের মধ্যেই পড়ে, চাকদাতে ঘুরতে আসে সবাই মোটামুটি আসে। আর চারপাশে প্রচুর গাড়ি দেখা যাচ্ছে, সব টুরিস্ট। আমরা এখন ঢুকছি অর্কিড হাউস, অর্কিড দেখে। তো আগে যখন আমরা এসেছিলাম অনেক দিন আগে অর্কিড হাউসে, তখন কোনো এগুলো পয়সা টয়সার ব্যাপার ছিল না, এমনি ফ্রিতেই ঢুকতো সবাই, আর এত ভিড়ও থাকতো না। চা খাবো, হ্যাঁ। কিন্তু এখন এখানে হচ্ছে 20 টাকা করে নিচ্ছে এন্ট্রি ফিস। এত আসছিলাম তখন আমি অনেক ছোট, মানে একটা 6, 7, 8 এরকম পড়ি আর কি, কিছু একটা হবে। তো তখন এই জায়গাগুলো একদমই ফাঁকা, এত লোকজন আসতোই না। এসেছিলাম মানে ওই আর কি দুটো লাগে, তখন তার অ্যালবামের ছবিগুলো দেখলে দেখবে যে এখানে সব হচ্ছে একটা অ্যালবাম শুধু আমরা আলাদা বানিয়েছিলাম, ফুলের অ্যালবাম। কন্টিনিউয়াসলি শুধু ফুলের ছবি আছে এই অ্যালবামে। এখানে ফটো পোজ দেওয়া হচ্ছে, ছবি তোলা হচ্ছে। মাম্মামারটা এখন চারদিকে দেখছি প্রচুর 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 টুরিস্ট, আর গরমের থেকে বাঁচতে সবাই চলে এসছে চাকদায়। এখন অর্কিড হাউসে হচ্ছে টুরিস্টে ভরে গেছে। আর ঠিক আমাদের পেছনে একটা এরকম জলাশয়ের মতন আছে, যেখানে হচ্ছে প্রচুর মাছ আছে, কিন্তু মাছগুলোকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, কারণ জলের এতটাই ঠান্ডা। বেশ বড় বড় মাছ আছে, দেখো মাছও যাচ্ছে। চলে এসেছি আমরা অর্কিড হাউসের ভেতরে। এখানে পুরোটাই সব অর্কিড, সাথে অন্য গাছও রয়েছে, অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ রয়েছে। এখানে সব নামগুলো লেখা আছে, যে এই অর্কিডসগুলোর নাম, কখন মোটামুটি হয় ফুলগুলো। এখন খুব একটা অর্কিডস নেই, খুব কম আছে পরিমাণে। এখানে দেখছি গাছের নাম সব লেখা আছে। যেহেতু সিজনটা নেই হওয়ার, তাই এখন এখানে ফুলগুলো আসেনি, গাছগুলোই জাস্ট রয়েছে। প্রত্যেকটা গাছের সাথেই দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা অর্কিড আমরা পেয়েছি অর্কিড হাউসের ভিতরে।
এখন আমরা ক্যাকটাস হাউসে ঢুকবো। এখানে টোটালি ক্যাকটাস রাখা আছে, বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাস। প্রচুর ক্যাকটাস রাখা। অর্কিড হাউসে আসলাম, তবে অর্কিড কম দেখলাম, এই আর কি। কি সুন্দর সুন্দর ফুল হয়েছে ক্যাকটাসে। আমাদের অর্কিড হাউস ঘোরা হয়ে গেছে। এখন আমরা আবার গাড়িতে উঠবো, তারপর দেখা যাক কোথায় যাই। আমরা চলে এসেছি তিস্তা ভ্যালি টি গার্ডেনে। এই যে আমার পেছনে পুরো টি গার্ডেন, পুরো টি গার্ডেন। তো রাস্তার মধ্যে পড়ে, টাকদা থেকে যাওয়ার রাস্তায়, তো ওটা একটু ঘুরে দেখবো। তো চলো তোমাদের তো দেখাই। এখানে আমরা একটা দেখছি শহীদদের, কোনো একজন শহীদ ব্যক্তির নাম করে এই সড়কটা, মানে যেটা বানিয়েছে, মানে স্মৃতিসৌধ। শহীদ বিসর্জন নামী স্মারক। ওই যে চা বাগানে যেতে যাচ্ছে ওরা, ওটা এই হচ্ছে সামনের পুরো ভিউ। সব চা বাগান থেকে কাজ করে ফিরছে। বন্ধুরা, আজকের মতো তাকদা ব্লগ এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তাকদা ব্লগটি তোমাদের সকলের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন।